प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के पहले फेज का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर भव्य महाकाल लोक का उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। महाकाल कॉरिडोर के दूसरे चरण पर पहले से ही काम चल रहा है। जून 2023 तक पूरी परियोजना को पूरा किया जाना है। महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि उज्जैन भारत की भव्यता के नए कालखंड का उद्घोष कर रहा है। और ज्ञान ही शिव है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। शिव के दर्शन में ही ब्रह्मांड का सर्वोच्च दर्शन है और दर्शन ही शिव का दर्शन है। इसलिए मैं मानता हूं हमारे ज्योतिर्लिंगों का ये विकास भारत की आध्यात्मिक ज्योति का विकास है। खबर बिहार के खगड़िया से लेते हैं, जहां पर पुलिस ने खराब टेलीविजन में छुपाकर ले जाई जा रही शराब को जब्त कर लिया। शराब की बोतलों को दिल्ली से बेगूसराय ले जाया जा रहा था, जिसकी सूचना पहले उत्पाद विभाग की टीम को मिल चुकी थी। लेकिन जैसे ही चेक पोस्ट से एक ऑटो गुजरा, पुलिस ने जांच पड़ताल की, जिसके बाद एक टेलीविजन के अंदर से 20 लीटर शराब बरामद की गई। इस मामले में पुलिस ने शराब तस्कर के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि बिहार में शराबबंदी के बीच तस्कर नए नए तरीके खोज रहे हैं ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके। और इस बीच बहुत बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर मुंबई एयरपोर्ट पर 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का गोल्ड पकड़ा गया है। 2 यात्री गोल्ड को अंडरगारमेंट्स में छुपाकर ले जा रहे थे। दोनों यात्रियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से यह बड़ी खबर है, जहां पर एयरपोर्ट पर 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का गोल्ड पकड़ा गया है। 2 यात्री गोल्ड को अंडरगारमेंट में छुपाकर ले जा रहे थे। दोनों यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 1 करोड़ 63 लाख रुपए का गोल्ड बरामद किया गया है। मुंबई एयरपोर्ट पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। सोना जब्त किया गया है। 2 गोल्ड तस्कर इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। यूक्रेन की सेना ने अपनी ताकत को और धार देना शुरू कर दिया है। उसने बेलारूस को जवाब देने के लिए उसकी सीमा के पास ही जोरदार मिलिट्री ड्रिल की। बेलारूस ने ऐलान कर दिया है कि वो अब रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ेगा और उसी का जवाब देने के लिए जेलेंस्की के सैनिकों ने अपना दम दिखाया। यूक्रेन के सैनिकों ने बेलारूस की सीमा के पास ऐसा तगड़ा अभ्यास किया मानो वहां वो असली जंग लड़ रहे हों। घातक हथियारों से लैस जेलेंस्की के सैनिकों ने जंगलों के बीच नकली दुश्मन से मुकाबला किया। पैदल सैनिकों के साथ साथ टैंकों का भी इस्तेमाल किया गया। एक टैंक पर लगाई गई मशीन गन से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। यूक्रेन ने दावा किया कि बेलारूस ने सीमा पर अगर कोई गलत हरकत की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा और इसके लिए उसकी सेना ने बेलारूस की सीमा के पास तैयारी शुरू भी कर दी है। इस तैयारी के लिए यूक्रेन ने सीमा पर स्पेशल ऑपरेशन जोन बनाए, जहां उसके सैनिक दिन रात बेलारूस की सेना को जवाब देने के अभ्यास में जुटे हुए हैं। यूक्रेन के मुताबिक लुकाशेंको के पुतिन के साथ जंग में उतरने से उसके ऊपर खतरा बढ़ गया है, जिससे निपटने के लिए उसके जवान तैयारी कर रहे हैं। इस ड्रिल में यूक्रेन के सैनिकों ने वहां मौजूद कुछ गाड़ियों पर भी हमला किया, जिन पर Z निशान बने हुए थे। ये निशान यूक्रेन पर रूस के हमले के प्रतीक के तौर पर जंग की शुरुआत से ही चर्चा में रहे हैं और ऐसे ही निशान बनी गाड़ियों पर यूक्रेन के सैनिकों ने गोलियां बरसाई। इसके बाद उन्होंने गाड़ी से उतरकर 2 ऐसे सैनिकों को बंधक बनाया जो दुश्मन बनकर उसमें बैठे थे। यूक्रेन के मुताबिक बेलारूस को सबक सिखाने के लिए उसके सैनिकों ने कमर कस ली है। IMF ने अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत दिए।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अनुमान जताया कि 6% से ज्यादा के ग्रोथ रेट के साथ 2023 में भी भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में प्रशासन ने अवैध तरीके से बनाए गए कई मकानों को ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि जिन मकानों को गिराया गया वो वन विभाग की जमीन पर बने थे। दिल्ली की टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में मणिपुर को 71 रन से हरा दिया। दिल्ली ने मणिपुर को जीत के लिए 168 रन का टारगेट दिया था। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां पर इस बार करवा चौथ के मौके पर विश्व हिंदू परिषद ने अजीबोगरीब फरमान जारी किए, जिसके मुताबिक हिंदू बहू बेटियां दूसरे धर्म के लड़कों से अपने हाथों पर मेहंदी ना लगवाएं। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने तैयारी भी की। सेंटर बनाए गए हैं जहां महिलाएं और लड़कियां आकर अपने हाथों में मेहंदी लगवा सकती हैं। हिंदू संगठनों का दावा है कि दूसरे समुदाय के लोगों से हाथ में मेहंदी लगवाने की वजह से लव जिहाद की घटनाएं बढ़ी हैं। इसे रोकने के लिए मेहंदी सेंटर बनाए गए। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि करवा चौथ पर अगर दूसरे समुदाय के लोग हिंदू महिलाओं और लड़कियों को मेहंदी लगाते दिखे तो वो सबक सिखाएंगे। इस पर नजर रखने के लिए बजरंग दल ने 8 लोगों की एक टीम बनाई जो बाजार में घूम रही है और मेहंदी लगाने वालों के पहचान पत्र की जांच की जा रही है। इस बार बजरंग दल ने ये पहला प्रयास है कि हमारी ही बच्चियां मेहंदी लगाएं और हमारे पैसा हमारे ही समाज में रहे। खबर आपको बता दें, उन्होंने अपने घर में अपने पिस्तौल से खुद को गोली मारी है। बीड जिले के बीजेपी अध्यक्ष थे ये। आत्महत्या की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीड में बीजेपी नेता ने आत्महत्या की, अपने घर में पिस्तौल से खुद को गोली मारी। इस बीच दावा है कि रूस से लड़ने की तैयारी में लगे नेटो के अंदर ही अब बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। स्वीडन की एक न्यूज वेबसाइट नॉर्डिक मॉनिटर ने खबर छापी है कि नेटो के सदस्य तुर्की के उसके दूसरे सदस्य ग्रीस पर टॉप सीक्रेट हमले की पूरी प्लानिंग कर ली। इस हमले को अंजाम देने के लिए तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी की एक बेहद सीक्रेट यूनिट पूरी तरह तैयार बैठी है। इंतजार है तो बस राष्ट्रपति रेजिप तायिप एर्दोगान के एक इशारे का कि कब वो कमांड दें और पड़ोसी ग्रीस को दहला दिया जाए। तुर्की का प्लान भी बिल्कुल फूल प्रूफ है। वो बहुत शातिर तरीके से खेल रहा है, क्योंकि एर्दोगान ने अपने देश की खुफिया एजेंसी MI6 की उस यूनिट को ग्रीस को ठिकाने लगाने का जिम्मा सौंपा है, जिसके वजूद को तुर्की ने आज तक माना ही नहीं है। मकसद बिल्कुल साफ है, तुर्की ग्रीस का काम भी तमाम कर देगा और फिर पल्ला भी झाड़ लेगा कि यूनिट से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। इसी बात ने नेटो तो क्या पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए हैं, क्योंकि तुर्की काफी वक्त से अपने पड़ोसी ग्रीस पर हमला